यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। यूएस एनवॉय सर्जियो गोर के मुताबिक इस कॉल में मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा हुई। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई और वेस्ट एशिया सिचुएशन पर यूजफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुआ। इंडिया डी एस्केलेशन और पीस रेस्टोरेशन का समर्थन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला, सिक्योर और एक्सेसिबल रहना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। पीस और स्टेबिलिटी के लिए हम संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब ट्रंप ने संकेत दिया है कि यूएस, इजरायल और ईरान के बीच चल रही वॉर धीमी पड़ सकती है। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि तेहरान के साथ प्रोडक्टिव टॉक्स चल रही हैं और उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक की डेडलाइन 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। हालांकि ईरान की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल सामने आए। कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि ट्रंप पीछे हटे हैं, जबकि तेहरान ने ऑफिशियली टॉक से इनकार कर दिया है। वहीं सीबीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को मीडिएटर्स के जरिए यूएस के प्रपोजल्स मिले हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा कि लगातार गल्फ देशों यूएस, ईरान और इजरायल के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा कि भारत लगातार गल्फ देशों यूएस, ईरान और इजरायल के संपर्क में है और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर भी जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के बीच भी भारत अपने शिप्स की सेफ मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहा है। सरकार ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल रूट है और इसे पार करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेफ्टी असेसमेंट जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गल्फ में रह रहे इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी को प्रायोरिटी बताया। इस बीच पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट को यूएस, ईरान के बीच मीडिएटर्स के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ट्रंप की बातचीत डायरेक्टली पाकिस्तान के लीडर्स के साथ फिलहाल नहीं हुई है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस वॉर में अब तक ईरान में 1500 से ज्यादा, लेबनान में 1000 से ज्यादा, इजरायल में 15 और यूएस के 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और रीजनल स्टेबिलिटी पर बड़ा असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस फोन कॉल के बाद ये माना जा रहा है कि भारत महायुद्ध रुकवाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस रोल में भारत ने सबसे ज्यादा जोर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुले रहने पर और शांति बनाए जाने पर। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत की बात कब समझेंगे ये देखना होगा और महायुद्ध कब पूरी तरह रुकेगा ये भी देखना होगा। लेकिन इन सारी डेवलपमेंट्स के बीच जो सबसे पहला बयान जो ईरान का आया था वो ये था कि अमेरिका महायुद्ध में पीछे हटा है और बातचीत नहीं चल रही। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद बातचीत की पेशकश की गई थी, लेकिन ईरान ने अपनी डिमांड्स साफ रख दी थी।